स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल सीजे ज्ञान पर। दोस्तों इस वीडियो में हम रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्ञान निगमन, या हम जिसको कथन एवं निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं। ये आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इस टॉपिक से आपसे 1 से 2 प्रश्न जो है पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको पता ही होगा 30 जो प्रश्न है वो रीजनिंग का आता है, 30 अंकों का होता है। तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और प्लेलिस्ट पर जो भी वीडियो अपलोड है रीजनिंग का दोस्तों हमारे चैनल पर, उन्हें भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि हम टॉपिक वाइज सभी टॉपिक्स को जो है कंप्लीट कराए हैं। 2023 में भी वीडियो अपलोड था, 2024 में भी वीडियो अपलोड है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिया गया है सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल हैं। तो देखिए दोस्तों ये कथन है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ गधे बैल हैं, सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, या ये ऑप्शन डी ये सभी। बताइएगा, सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल हैं। तो देखिए दोस्तों आपको परीक्षा में कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम बताते हैं। तो देखिए आपके लिए आपको क्या करना है, परीक्षा में वेन डायग्राम बनाना है दोस्तों, वेन डायग्राम। तो देखिए सभी कुत्ते गधे हैं मतलब कुत्ता के लिए हो गया, और सभी कुत्ते गधे हैं इसलिए गधा को हम इसमें बाहर रखते हैं, क्योंकि जो कुत्ता है वो अंदर में आएगा इसमें, और ये गधे के लिए हो गया। अब दिया गया है सभी गधे जो है बैल हैं। तो देखिए गधे वाला ये वाला आरेख है, तो सभी जो गधे हैं वो बैल हैं, तो बैल के लिए ये बाहर वाला आरेख हो जाएगा, ऐसा रहेगा। मतलब कुत्ता अंदर में आएगा, फिर गधा, फिर बाहर में सबसे बैल। तो देखिए यहाँ पर बना देते हैं छोटा सा, ये कुत्ता के लिए, ये गधे के लिए, और ये बैल के लिए दोस्तों। अब देखिए ये जो कथन है कौन सा सही है। कुछ कुत्ते गधे हैं, क्या ये कथन सही है? तो देखिए ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा कथन में ही सभी कुत्ते गधे हैं बोल दिया गया है, तो ये कथन जो है गलत हो गया। सभी गधे बैल हैं दोस्तों। तो देखिए सभी गधे बैल कैसे होंगे, यहाँ पर मतलब सॉरी ऑप्शन बी देखिए, कुछ गधे बैल हैं, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कथन में देखिए सभी गधे बैल हैं बोला गया है। सी देखिए सभी कुत्ते और सभी जो गधे हैं वो बैल हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों सभी कुत्ते और गधे बैल हैं? क्योंकि बैल के अंदर में ही जो है कुत्ता आ रहा है और गधा आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने ये वीडियो जो है 2023 में भी इसको मैंने बताया था, और इसमें वीडियो, तो उसमें ऑप्शन डी को मैंने राइट आंसर लिया था, क्योंकि जो है पुस्तक के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है, तो अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें हम आपको समझा देते हैं। ये कुत्ता के लिए हमने बनाया था, ये गधा के लिए, और ये बैल के लिए दोस्तों। अब देखिए इसको पढ़िए ऑप्शन, कुछ कुत्ते गधे हैं, तो कथन में तो सभी कुत्ते को गधा बोला गया है, तो कुछ कुत्ते गधे नहीं होंगे। हाँ कुछ जो बैल हैं वो कुत्ते हो सकते हैं, क्योंकि बैल के अंदर छोटा सा जो है गोला बना है कुत्ते का, तो कुछ बैल कुत्ते हो सकते हैं, तो कथन ए गलत होगा, उसी प्रकार से बी गलत हो जाएगा। तो केवल सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, सभी कलम पुस्तक हैं, कुछ कलम पेंसिल है। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, सभी पुस्तक पेंसिल हैं, या सभी कलम पेंसिल है। इसे बताइएगा इसका सही उत्तर कैसा रहेगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही आएगा। सभी कलम पुस्तक है, तो चलिए इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। आप भी दोस्तों प्री बीएड और डीएड में अगर ये प्रश्न आए तो वेन डायग्राम बनाकर ही सॉल्व कीजिएगा। देखिए सभी कलम पुस्तक है, मतलब कलम अंदर में आएगा, ये कलम के लिए हो गया, और सभी कलम जो है पुस्तक हैं, तो पुस्तक जो है बाहर में आ जाएगा, ये हो गया। अब इसमें दिया गया है कुछ कलम पेंसिल भी हैं, कुछ कलम, तो कलम तो अंदर में है, तो ये पेंसिल के लिए हो गया, ये पेंसिल के लिए जो है वेन डायग्राम हो गया दोस्तों। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। क्या ऑप्शन ए सही हो रहा है, कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पेंसिल पुस्तक है, सभी पुस्तक पेंसिल हैं, या सभी कलम पेंसिल हैं। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, सही उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन
ए, कुछ जो पुस्तक हैं वो पेंसिल है। कैसे में? तो देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि सभी कलम जो है वो पुस्तक है, और यहाँ पर दूसरा में दिया गया है कथन में कुछ कलम जो है वो पेंसिल है। तो ऑप्शन ए इसमें सही आ रहा है, क्योंकि देखिए ये जो कुछ ये पुस्तक है उसमें से देखिए कुछ भाग जो है पेंसिल में है, तो कुछ पुस्तक जो है पेंसिल है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 से जो 13 प्रश्न है उसमें कुछ निर्देश दिया गया है, इसको पढ़िए, उसके बाद जो है आगे हम इसके जो है सॉल्व करेंगे। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकलता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। अब देखिए कथन, देखिए कथन में है सभी कौवे पक्षी हैं, सभी मोर कौवे हैं। निष्कर्ष दिया है सभी मोर पक्षी हैं, सभी पक्षी मोर हैं। ऑप्शन ए बी सी डी है, ये आपका आंसर है। हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कथन पर ध्यान दीजिए। कथन से पहले हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए सभी कौवे पक्षी है, तो सभी कौवे, कौवे अंदर में आ गया, ये कौवा के लिए हो गया, और सभी कौवे जो है पक्षी है, तो ये पक्षी के अंदर आ गया। अब देखिए सभी मोर कौवे हैं, सभी मोर कौवे हैं, तो मोर जो है कौवे के अंदर आएगा, तो अंदर में हो गए, वो मोर के लिए हो गया छोटे वाला। अब बताइए इसमें से जो निष्कर्ष है वो बोल रहा है, पहला निष्कर्ष सभी मोर पक्षी है। क्या ये निष्कर्ष सही निकल रहा है दोस्तों? सभी मोर जो है वो पक्षी है, तो बिल्कुल पक्षी के अंदर ही मोर है, तो सभी मोर पक्षी है। निष्कर्ष 1 तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम में पक्षी के अंदर मोर आ रहा है, अंदर में है। सभी पक्षी मोर है, सभी पक्षी मोर नहीं है, कुछ पक्षी जो है वो जो है वो मोर है, तो ये रहता। तो ये निष्कर्ष है दूसरा, ये गलत हो गया। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो देखिए दोनों निकलते हैं, बोल रहा है ऑप्शन ए में, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, हाँ ये सही है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सभी को निकालना है दोस्तों। अब देखिए कथन दिया है कुछ स्केल पैमाने या पेंसिलें हैं, कुछ रबर पेंसिलें हैं। बताइए अब कैसा होगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों पर अगर 2 आपको कथन दिया जा रहा है और उसमें जो लास्ट में पेंसिलें हैं, पेंसिलें आ रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पेंसिल के लिए आपको डायग्राम बना देना। ये पेंसिल के लिए हो गया, ये हो गया पेंसिल के लिए। कुछ स्केल पेंसिलें हैं, तो कुछ स्केल, तो ये स्केल के लिए हो गया दोस्तों। कुछ के लिए कहा जा रहा है इसलिए हम थोड़ा सा इसको रखेंगे, ये स्केल के लिए हो गया। और कुछ रबर पेंसिलें हैं, तो ये रबर के लिए हो गया, आर के लिए। अब बताइए निष्कर्ष 1 बोल रहा है कुछ पेंसिलें रबर हैं। हाँ तो ये तो बिल्कुल सही है। कुछ जो पेंसिलें जो हैं वो रबर है, सही है कि नहीं है दोस्तों बताइए? और कुछ पेंसिलें जो हैं स्केल है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, क्योंकि हमने पहले ही वेन डायग्राम में देखा है कि दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ कुछ इसमें बोला गया है इसलिए। 5वां प्रश्न देखिए, कथन दिया है कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी हैं और कुछ मेजें लकड़ी की बनी हैं। अब बताइए इसमें क्या रहेगा? तो सेम वही प्रोसेस हमें करना है इसमें। फिर से लकड़ी आ रहा है 2 बार, तो लकड़ी के जो है इसमें हम बीच में रख देंगे। कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी हैं, कुर्सी के लिए हो गया, और कुछ मेजें, ये मेजे के लिए हो गया। अब निष्कर्ष देखिए, ये निष्कर्ष पहला देखिए, सभी लकड़ी की बनी चीज़ें या तो कुर्सी होती है या मेजें होती है। क्या आपको कथन या निष्कर्ष सही लग रहा है? 5वां का सभी लकड़ी की बनी चीज़ें या तो कुर्सी होती है या मेजें होती है, ये गलत है। ये निष्कर्ष इसमें कथन से संबंधित ही नहीं है। कुछ कुर्सियाँ मेजें हैं, तो देखिए कहाँ कुर्सियाँ यहाँ पर से और कहाँ मेजें यहाँ पर से, तो बिल्कुल ये गलत हो गया।
तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत हो गए। तो क्या आएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और न ही 2, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। छठवां प्रश्न देखिए, आप भी बनाते चलिएगा दोस्तों। आप वीडियो को रोककर प्रश्न को देख खुद से हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। कथन देखिए, कुछ शिक्षक बालिग हैं, कुछ बालिग कवि हैं। बताइए प्रश्न छठवां का सही उत्तर क्या रहेगा? तो चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। बालिग है, 2 बार प्रश्न में या कथन में दिखा है, इसलिए बालिग को हम बीच में रख देते हैं। यह हो गया। अब इसमें कुछ शिक्षक मतलब बोला गया है, तो कुछ तो शिक्षक होंगे, ये हो गया। और दूसरा है इसमें कुछ बालिग जो कवि हैं, तो ये कवि के लिए हो गया। निष्कर्ष दिया गया है कुछ शिक्षक कवि हैं, कुछ शिक्षक कवि हैं, ये तो गलत हो गया। निष्कर्ष 1 बिल्कुल गलत है। कुछ कवि शिक्षक हैं, ये भी गलत हो गया। देखिए कहाँ और ये कहाँ, ये दोनों गलत हैं। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी इसमें से, क्योंकि इसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2। तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलर को चेंज करके देखते हैं दोस्तों, इसमें अच्छा से दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, ये वाला सही है आपके लिए। देखिए 7वां प्रश्न देखिए, कुछ व्यक्ति महान होते हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। बताइए अब इसमें कैसा रहेगा? तो देखिए व्यक्ति 2 बार शब्द आया है इसमें भी। चलिए व्यक्ति के लिए ये हो गया, व्यक्ति के लिए हमने वेन डायग्राम बना दिया। और कुछ बोला गया है, तो कुछ महान है, तो महान कहीं पर भी आप इस साइड बना सकते हैं, उस साइड भी महान है। और बुद्धिमान है, ये बुद्धि के लिए हो गया। अब देखिए निष्कर्ष, सॉरी दोस्तों यहाँ पर बना देते हैं छोटा सा, समझ जाइएगा आप। ये व्यक्ति के लिए हो गया, ये महान के लिए, और ये बुद्धिमान के लिए। अब चलिए इसे समझते हैं। निष्कर्ष 1 देखिए, निष्कर्ष 1 इसमें दिया है व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं। देखिए कथन से बिल्कुल संबंधित नहीं लग रहा है, गलत है। कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं, नहीं बुद्धिमान, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऐसा दिया गया है, इसमें जो कथन है उससे संबंधित पूछा जाता है तो होता। तो निष्कर्ष 1 और 2 इसमें भी गलत है दोस्तों। तो कौन सा इसमें रहेगा? सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन डी इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए प्रश्न 8वां देखिए, कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ ताले संख्याएं हैं। सभी संख्याएं अक्षर है और सभी अक्षर शब्द हैं। अब बताइए सही उत्तर कैसा रहेगा इसका? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुछ चाबियां ताले हैं, तो चलिए कुछ चाबी ताले हैं, तो हम बना लेते हैं। ये चलिए ये हो गया चाबी के लिए, और कुछ चाबियां जो है ताले हैं, तो ये ताले के लिए। अब इसमें बोला है कुछ ताले संख्याएं हैं, तो कुछ ताले जो है संख्याएं हैं, तो ये हो गया संख्याएं के लिए। सभी संख्याएं अक्षर है, जो सभी संख्या है दोस्तों वो अक्षर है, मतलब संख्या जो है अक्षर के अंदर आएगा, ये अक्षर के लिए हो गया। और अब इसमें बोला है सभी अक्षर शब्द हैं, तो बाहर एक और लकीर आ जाएगा इसमें, ऐसा ये शब्द के लिए हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है सभी अक्षर शब्द हैं, तो जो अक्षर होगा वो शब्द के अंदर में आएगा, तो शब्द के लिए हम बाहर आरेख खींचेंगे। तो ये हो गया। आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। ये शब्द हो गया, सॉरी इसमें बिंदु लग गया। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, कुछ शब्द संख्याएं हैं, कुछ शब्द संख्याएं हैं। ये जो है देखिए शब्द हैं, तो कुछ शब्द जो है संख्याएं हैं, तो हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि शब्द के अंदर भी संख्या है। जब सभी संख्या शब्द हो सकती है, तो कुछ शब्द संख्याएं हो सकती है, तो ये बिल्कुल कथन एक सही है। निष्कर्ष सॉरी, कुछ ताले अक्षर हैं, तो देखिए बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ताले हैं और यहाँ पर जो संख्या था वो कुछ ताले जो संख्या था और जो सभी संख्या थे वे अक्षर थे, तो बिल्कुल ये भी निष्कर्ष निकलता है कि कुछ ताले अक्षर हैं। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा।
आपके लिए लास्ट में प्रश्न रखा गया है दोस्तों, लगभग 3-4 प्रश्न हैं। आप उसका जो है सॉल्व कीजिएगा उसे, और उसका आंसर जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है दोस्तों रीजनिंग में। अब हम आपके लिए एक मैराथन वीडियो लाएंगे शिक्षण अभिरुचि का, उसे भी देखिएगा। और आपके लिए एक वीडियो लाएंगे कि आप एग्ज़ाम में आप कैसे बनाएंगे, कौन से प्रश्नों को पहले सॉल्व करना है आपको, उन सब की वीडियो की मतलब उसकी जानकारी, परीक्षा की जानकारी एक वीडियो के तहत हम आपको देंगे। तो ज़रूर आज चैनल को देखते रहिएगा। देखिए प्रश्न 9 है, कथन कुछ अभिनेता गायक हैं, सभी गायक नर्तक हैं। देखिए कुछ अभिनेता गायक है दोस्तों, कुछ अभिनेता गायक हैं, तो कुछ इसमें बोला गया है, तो यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया अभिनेता के लिए, कुछ अभिनेता जो हैं वो गायक हैं। कथन में दिया है कुछ अभिनेता गायक हैं, तो ये गायक के लिए हो गया। अब इसमें दिया है सभी गायक नर्तक हैं, जो गायक है वो नर्तक है, तो नर्तक बाहर में आ जाएगा, क्योंकि गायक अंदर में आएगा तभी सभी जो गायक हैं वो नर्तक होंगे, तो ये नर्तक के लिए। अब बताइए, निष्कर्ष पढ़िए, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, क्या सही है? तो जी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए अभिनेता और जो नर्तक हैं वो बिल्कुल आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो कुछ अभिनेता तो नर्तक हैं। कोई गायक अभिनेता नहीं है, बताइए कोई गायक अभिनेता नहीं है, क्या बिल्कुल कथन सही है? तो ये गलत है। कोई गायक अभिनेता है, देखिए यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं, तो ये तो कथन गलत हो गया, नहीं है बोल दिया। तो देखिए निष्कर्ष एक सही है और 2 गलत हैं, तो कौन सा सही उत्तर होगा? तो ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष एक सही है। निष्कर्ष एक सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम में आपको इसी प्रकार वेन डायग्राम बनाना है, लेकिन आपको जल्दी बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए आराम से बना रहा हूँ। सभी बकरे तोते हैं और सभी तोते कौवे हैं, तो वेन डायग्राम बनाइए, कैसा रहेगा दोस्तों? सभी बकरे तोते हैं, सभी बकरे, ये बकरे के लिए हो गया और ये तोते के लिए हो गया, क्योंकि सभी बकरे तोते हैं तो तोते के बाहर ही होंगे, और सभी तोते कौवे हैं, अब ऐसा हो गया, कौवा है ये 10वां का, ये कौवा के लिए हो गया, ये तोता के लिए, और ये अंदर में जो है वो बकरा के लिए। अब बताइए निष्कर्ष पढ़िए, सभी कौवे बकरे हैं, सभी कौवे बकरे हैं, हाँ कि ना? बताइए। निष्कर्ष एक, सभी कौवे बकरे हैं, तो देखिए ये कथन गलत है। सभी कौवे बकरे हैं नहीं रहेगा, कुछ कौवे बकरे हैं ऐसा रहेगा, क्योंकि सभी बकरे जो हैं वो कौवे हो सकते हैं, लेकिन सभी कौवे बकरे नहीं हैं, क्योंकि कौवा के अंदर बकरा है, बकरा के अंदर कौवा नहीं है, तो निष्कर्ष एक गलत है दोस्तों। निष्कर्ष 2 देखिए, सभी बकरे कौवे हैं, ये बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि बकरा अंदर में है कौवे के, तो सभी बकरे जो कौवे हो सकते हैं, तो निष्कर्ष 2 सही है। तो कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? सॉरी निष्कर्ष, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है दोस्तों। कथन 11, इसमें बताइए, कुछ बसें चौपहिया वाहन हैं, सभी चौपहिया वाहन वैन हैं। अब बताइए सही उत्तर क्या रहेगा आपके हिसाब से? 11वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप जो है कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। आपके लिए प्रश्न भी रखा गया है, लेकिन इसका आंसर आप भी बताइए। सेम अभी ऊपर से हम 10 प्रश्न देखे हैं, सेम उसी तरह है, इसका आंसर बताइएगा, कमेंट कीजिए, वीडियो को रोक कर इसे बनाकर बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। प्रश्न 11 कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं, सेम उसी तरह से है जैसा 11वां प्रश्न है। कुछ स्कूल प्रयोगशाला है, कुछ स्कूल जो है प्रयोगशाला है, तो ये स्कूल के लिए हो गया और प्रयोगशाला के लिए ये हो गया। सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशालाएं हैं, नाट्यशाला यहाँ पास आ गया, क्योंकि जितने भी प्रयोगशालाएं हैं वो नाट्यशाला के अंदर ही आएगा, क्योंकि सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशालाएं हैं। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या सही निकलता है? कुछ नाट्यशालाएं स्कूल है, कुछ नाट्यशालाएं स्कूल है, हाँ तो बिल्कुल सही, ये तो सही है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ नाट्यशालाएं जो स्कूल है, वेन आरेख से,
कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है। तो ये तो कथन गलत हो गया, कोई भी स्कूल नाट्यशाला है, क्योंकि नाट्यशाला से वो भी जुड़ा हुआ है। तो निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 गलत है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? तो ऑप्शन ए, केवल ए सही है दोस्तों, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। अगला प्रश्न है, देखिए कैसा रहेगा। सभी कवि दिवा स्वप्न दृष्टा हैं, सभी कवि दिवा स्वप्न दृष्टा हैं, मतलब और सभी चित्रकार भी दिवा स्वप्न दृष्टा हैं। देखिए अब ऐसे प्रश्न को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले कथन को दोनों को पढ़िएगा, उसके बाद ही वेन आरेख बनाइएगा। ये नहीं कि पहला को पढ़ते साथ बना दीजिए, दोनों को पढ़ने के बाद। तो देखिए इसमें सीधा लिखा है सभी सभी आया है दोनों प्रश्न में, सभी कवि दिवा स्वप्न दृष्टा है और सभी चित्रकार दिवा स्वप्न दृष्टा है। तो देखिए दिवा स्वप्न, तो दिवा स्वप्न ऐसे अंदर में आ जाएगा, और देखिए कवि और चित्रकार बिल्कुल अलग है, तो दिवा स्वप्न के अंदर ही कवि आएगा और चित्रकार आएगा। ये कवि के लिए मान लीजिए और ये चित्रकार के लिए मान लीजिए, अंदर में आएगा। एक बार फिर से बना देते हैं, एक को आप समझ लीजिएगा, दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार से वेन आरेख बनेगा। अब देखिए निष्कर्ष बताइए, सभी चित्रकार कवि हैं, ये तो कल गलत है। सभी चित्रकार कवि कैसे में होंगे? बिल्कुल गलत है। कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है, कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है, बिल्कुल सही। कैसे में? देखिए जितने भी जो सभी जो चित्रकार हैं दोस्तों, वो दिवस स्वप्न दृष्टा हैं, क्योंकि वो दिवस स्वप्न दृष्टा के अंदर ही आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिवस स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है, क्योंकि अंदर में देखिए हम कवि है, कवि है, तो बिल्कुल सही कथन है। कुछ दिवस स्वप्न दृष्टा चित्रकार नहीं है, क्योंकि वो कवि है, इसमें दिखाई दे रहा है। ये हम कथन के हिसाब से हमें चलना है दोस्तों। तो निष्कर्ष 2 केवल सही निकलता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको समझ में आया या नहीं, ये जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। 14 प्रश्न देखिए, सेम वही है, हमें निष्कर्ष छांटना है। चौदह प्रश्न देखिए, सभी फाइलें कागज हैं, सभी फाइलें जो हैं वो कागज हैं, तो फाइलें अंदर में आ जाएगा और कागज बाहर में आ जाएगा। कुछ कागज पुस्तकें हैं, अच्छा कुछ कागज जो है पुस्तकें हैं, पुस्तकें के लिए हो गया, ये कागज के लिए है और ये फाइल के लिए है। कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं भी है, तो अच्छा कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, ये पत्रिकाएं के लिए हो गया। अब निष्कर्ष देखिए, सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, तो ये तो कथन गलत है। कहाँ पर, मतलब यहाँ पर मिला हुआ है, कहीं पर नहीं है। फाइलें बिल्कुल अलग है ये वाला, और पत्रिकाएं बिल्कुल अलग है, ये तो कथन गलत हो गया। सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, हाँ क्योंकि इसमें प्रश्न में ही कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं दिया है, तो सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। तो निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जिसे हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद आपके लिए प्रश्न है, सभी दार्शनिक मूर्ख हैं, सभी दार्शनिक जो है मूर्ख हैं, मूर्ख बाहर में आ जाएगा, सॉरी ये हो गया मूर्ख, सभी मूर्ख अनपढ़ हैं, ऐसा हो गया। अब बताइए निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष 4 दिया गया है, बहुत सारे निष्कर्ष हैं इस बार ऑप्शन में। सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, तो देखिए बिल्कुल सही है। अनपढ़ के अंदर ही दार्शनिक आ रहा है, मतलब अनपढ़ के अंदर दार्शनिक आ रहा है, तो सभी दार्शनिक तो अनपढ़ ही होंगे, बिल्कुल सही। निष्कर्ष 2 पढ़िए, सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं, गलत है। सभी अनपढ़ दार्शनिक कहाँ हैं? कुछ तो अलग है इसमें, ये गलत निष्कर्ष है। सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, तो देखिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। सभी अनपढ़ मूर्ख नहीं हैं, सभी मूर्ख अनपढ़ हैं, ये रहता, क्योंकि अनपढ़ के अंदर मूर्ख है, ये कथन भी गलत हो गया। कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं, हाँ बिल्कुल सही। जो अनपढ़ है उसके अंदर देखिए छोटा सा बोला है दार्शनिक, मतलब कुछ अनपढ़ जो है दार्शनिक तो हैं। तो कथन निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आप निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 दोनों निकलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए प्रश्न है, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो प्रश्न है इसी से आपका उत्तर आएगा। इसी ऑप्शन में आपका सभी प्रश्न जो है निर्भर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ABCDE दिया है। अब देखिए, आपको मैं प्रश्न बताते चलता हूँ। ये जो है प्रश्न है और निष्कर्ष है। ये जो आपको दिया गया है ऑप्शन, ये सभी का उत्तर उसी में है। आपको उसी ऑप्शन को चयन करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। इसका प्रश्न 16, 17 और आंसर कमेंट कीजिएगा। सभी का आंसर चाहिए दोस्तों। 16, 17 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 18 का ले लीजिएगा। ये 19 है देखिए। तो इसका आप जो है आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में। यही ऑप्शन रहेगा सभी के लिए, ABCDE। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं महामैराथन क्लास के साथ शिक्षा रुचि के। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।